बात करती थी और नए दीवाने के साथ बंद कमरे में मोहब्बत का जश्न मनाती थी। लेकिन लव ट्रायंगल में ट्विस्ट तब आया जब पुराना आशिक प्रदेश से लौट कर आया। उसके बाद भी वो मोहब्बत के दोनों दीवानों के दिलों से खेल रही थी। लेकिन एक दिन दूसरे दीवाने ने उसे पुराने आशिक के साथ देख लिया। उसके बाद दगाबाजी का खूनी खेल शुरू हो गया। नए आशिक ने अपनी माशुका को पिस्टल दिया और मोहरा बनाकर पुराने लवर को मारने का सौदा किया। लेकिन गेम पलट गया और पुराने आशिक ने दगाबाज गर्लफ्रेंड के साथ मिलकर नए आशिक का गेम ओवर कर दिया। जी हां, जिसने पिस्टल देकर साजिश का सीक्रेट जाल बनाया था, उसी दीवाने के दिल में पिस्टलबाज गर्लफ्रेंड ने मौत की गोली दाग दी, जिसके खुलासे के बाद से सनसनी फैली हुई है और पिस्टलबाज गर्लफ्रेंड चर्चा का विषय बन गई है। देखिए इस रिपोर्ट में पिस्टलबाज गर्लफ्रेंड की डबल गेम की पूरी खूनी लव स्टोरी। चंदन हत्याकांड का खुला राज, लव ट्रायंगल में हत्या की वारदात, जिसे पिस्टल दिया उसी ने ले ली जान, बेवफा गर्लफ्रेंड ने दागी मौत की गोली और आशिक चंदन की जिंदगी खत्म। यही वो तारीख है जिस दिन बक्सर जिले में तस्वीरों में दिख रहे चंदन नाम के युवक की किसी ने गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिसके बाद से इलाके में सनसनी फैली हुई थी और पुलिस मामला दर्ज कर तफ्तीश में जुटी हुई थी। लेकिन अब पुलिस ने मौत वाली गोली के पीछे का राज खोल दिया है और उस पिस्टलबाज को भी बेनकाब कर दिया है जिसने सीने में मौत की गोली दागी थी, जिसकी सच्चाई जानकर आप भी सहम जाएंगे जैसे पुलिस हकीकत जानकर दंग है। क्योंकि चंदन को किसी अपराध या बदमाश ने गोली नहीं मारी थी, बल्कि उसकी दगाबाज गर्लफ्रेंड ने सीने में मौत की गोली दागी थी। जी हाँ, सही सुना आपने, जिससे चंदन बेपनाह प्यार करता था, दिलो जान लुटाता था, खुद से भी ज्यादा भरोसा करता था। उसे ड्रीम गर्ल ने बेवफा बनकर चंदन के प्यार की सजा मौत दे दी और उसी के दिए हुए पिस्टल से उसकी जिंदगी के पन्नों पर मौत की स्क्रिप्ट लिख दी। लेकिन उस बेवफा का हाथ तक नहीं कांपा, जिसके साथ वो कई रात बिताई, फोन पर घंटों प्यार भरी मीठी मीठी बातें की, उसे ही मार डाला और खुद कातिल माशुका बनकर दूसरे यार के साथ मोहब्बत का जश्न मनाने लगी, ये सोच करके उसके गुनाहों पर पर्दा डल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि उसने दगाबाजी में जो रास्ता अख्तियार किया था, उसका दरवाजा सीधे जेल की सलाखों में खुलता है, जहां पुलिस ने उसके आशिक को जेल में पहुंचा दिया है, उसे हिरासत में रखा है, जिसकी खौफनाक दास्तां सुनकर मोहब्बत के दीवानों की धड़कनें कांप उठेगी और फिर कोई आशिक ऐसी गलती नहीं करेगा। क्योंकि जिसके लिए चंदन मौत का सीक्रेट जाल बुन रहा था, उसी जाल में वो खुद फंस गया और खुद के दिए पिस्टल का शिकार बन गया और लव ट्रायंगल में चंदन मारा गया। लव ट्रायंगल स्टोरी में जो प्रेमिका है उसने गोली मार के अपने प्रेमी की हत्या की। बक्सर एसपी मनीष कुमार ने इस हत्या के बाद जांच का दायरा बढ़ाया और कई टीम बनाई गई इस पूरे मामले की जांच को लेकर के। बक्सर एसपी मनीष कुमार ने बताया कि जब पूरे मामले की अनुसंधान वैज्ञानिक तरीके से की गई तो प्रेमिका का जो नाम है वो सबसे पहले सामने आया और पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए जो प्रेमिका है उसे गिरफ्तार किया है। अनुसंधान के दौरान ये बात सामने आई कि जिन 3 लड़कों का नाम दिया गया है, उसके अलावा मतलब वो हैं, उसमें एक लड़का तो गिरफ्तार है और उसमें इन्वॉल्व भी है। एक लड़की का इसमें मामला था, वो नाबालिग लड़की है, शी इज़ अ माइनर, और मृतक से उसके 2-3 साल से संबंध रहे थे, बातचीत होती थी और रिसेंटली एक और लड़का जो है उससे उसकी बातचीत होने लगी थी और उस लड़की ने माइनर लड़की ने कबूला कि उसने ही गोली मारी है उसको और उसके निशानदेही पे पिस्टल और गोली बरामद की गई। सुन लिया आपने, पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए आरोपी गर्लफ्रेंड को हिरासत में ले लिया है, साथ ही साजिशकर्ता को भी गिरफ्तार किया है, जिसका नाम अंकित कुमार है। लड़की नाबालिग है, इसलिए पुलिस उसे सामने नहीं ला रही है। ऐसे में पिस्टलबाज और दगाबाज गर्लफ्रेंड की खूनी लव स्टोरी को समझने के लिए उसकी बेवफाई और धोखे के पन्नों को पलटना पड़ेगा, जिसे वो मोहब्बत के पन्नों पर लिखी थी। पुलिस के मुताबिक कृष्ण वर्मा थाना क्षेत्र की रहने वाली आरोपी लड़की पहले टुंडीगंज निवासी अंकित नाम के लड़के से प्यार करती थी।
दोनों समाज और परिवार से नजरें चुराकर एक दूसरे से फोन पर बातचीत करते थे। चोरी छिपे लड़की स्कूल जाने के बहाने अपने आशिक अंकित से मिलती जुलती थी और अपनी मोहब्बत का इजहार करती थी। ऐसे ही कुछ दिनों तक दोनों ने गांव की गलियों में अपनी मोहब्बत को परवान दिया, लेकिन कुछ दिनों बाद अंकित रोजी रोटी की तलाश में प्रदेश चला गया। उसके बाद उसकी गर्लफ्रेंड अकेली और तनहा पड़ गई, उसे खालीपन खाया जाने लगा। इसी दरमियान उसकी मुलाकात अरियाव गांव निवासी चंदन कुमार से हुई और वो पहली ही नजर में चंदन को अपना दिल दे बैठी। नौजवान चंदन के दिल में भी मोहब्बत की तरंगे उफान मार रही थी। वो भी अपने दिल को नहीं रोक पाया और अपना दिल दे बैठा। उसके बाद लड़की दोनों बॉयफ्रेंड को हैंडल करने लगी। फोन पर अंकित से बात करती थी और मोहब्बत का जश्न बंद कमरे में चंदन के साथ मनाती थी, लेकिन दोनों को इसकी कानों कान भनक तक नहीं थी। 3-4 महीने तक वो चंदन के साथ बेवफा बनकर मोहब्बत का खेल खेली। उसके बाद अंकित फिर वापस आ गया। उसके आने के बाद लड़की दोनों युवकों से बात करती थी। एक दिन अचानक चंदन ने उसे किसी दूसरे लड़के के साथ बाइक पर घूमते हुए देख लिया, जिससे लेकर लड़ाई भी हुई थी। वो लड़का कोई नहीं बल्कि चंदन की गर्लफ्रेंड का पुराना आशिक था। उसके बाद चंदन ने धोखे और बेवफाई की आग में जलने लगा और दिल जला आशिक बन गया और अंकित को रास्ते से हटाने के लिए तरकीब सोचने लगा। इसी इरादे के साथ वो अपनी गर्लफ्रेंड को मोहरा बनाया और 12 अप्रैल को चंदन अपनी गर्लफ्रेंड को पिस्टल और गोली दे दी, जिस पर उसने अंकित का नाम लिखा था और अपनी गर्लफ्रेंड से कहा था कि तुम अंकित को मार देना, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अंकित ने चंदन का ही गेम ओवर कर दिया। 18 अप्रैल को लड़की और चंदन के बीच हाई स्कूल के पास कुछ तनावपूर्ण बात होने लगी। इसी दौरान लड़की ने अपने पास से पिस्टल निकाली और चंदन को गोली मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। उसके बाद वो वहाँ से फरार हो गई। कहना था कि उसने उससे मांगा कि हम देखना चाहते हैं, रखना चाहते हैं, तो इसने दिया उसको। उसका इस्तेमाल उसने इस तरह घटना में किया है। अभी तक जो बात सामने आई है। अभी वो लड़का जो है उसकी गिरफ्तारी हुई है और जो उसमें लड़की है नाबालिग, उसको डिटेन किया गया। वो इसको गोली चलाना उसने सिखाया, ठीक है। मूल वजह वही है, जो एक लड़के से ये पहले से बातचीत कर रही थी, फिर दूसरा लड़का आया और ये लड़का उससे ज़बरदस्ती बातचीत करना चाह रहा था या रिलेशन को कंटिन्यू करना चाह रहा था, जिसके विरोध में ये घटना हुई प्रतीत होती है। इस तरह पुलिस ने चंदन हत्याकांड की गुत्थी को सुलझाते हुए लव ट्रायंगल में रची गई दगाबाज गर्लफ्रेंड की खौफनाक साजिश का पर्दाफाश कर दिया और उस बेवफा के चेहरे से शराफत का चोला उतार दिया है। साथ साथ उस पिस्टल को भी बरामद कर लिया है, जिससे लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड चंदन के सीने में मौत वाली गोली दागी थी। इतना ही नहीं, लड़की के दूसरे आशिक को भी पुलिस ने अरेस्ट कर लिया और दोनों से पूछताछ कर रही है, क्योंकि चंदन की हत्या के बाद उसके पिता ने 3-4 लोगों पर नामजद FIR दर्ज कराई थी। ऐसे में पुलिस अभी भी तफ्तीश कर रही है और पता लगाने की कोशिश कर रही है कि लड़की और उसके आशिक के अलावा और कौन कौन लोग इश्क और बेवफाई वाले साजिश में शामिल थे। लेकिन जिस तरह से पिस्टलबाज गर्लफ्रेंड ने दगाबाज बनकर डबल गेम खेला, वो खौफनाक और खतरनाक था, जिससे मोहब्बत के दीवानों को सबक लेने की जरूरत है। नहीं तो मोहब्बत के पन्नों पर अगला नाम किसी और दीवाने का हो सकता है। न्यूज़ 18 के लिए बक्सर से पुष्पराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। वो अपने जिस पड़ोसी को दिल दी, जिस पर बेपनाह प्यार लुटाती थी, उसी पड़ोसी ने उसे अपने प्रेम जाल में फंसाकर उसके साथ डर्टी गेम कर दिया और मोहब्बत के पन्नों पर अश्लील कथा लिख दिया। जब माशुका का न्यूड वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा और मोहल्ले के लड़के उसका दुपट्टा खींचने लगे, तब उसका होश ठिकाने आया, क्योंकि वो न्यूड वीडियो जो उसने रिकॉर्ड करके अपने आशिक को भेजी थी, वो पूरे मोहल्ले में फैल गया था। जिसके बाद से माशुका थाने के चक्कर लगा रही है और आशिक को सजा दिलाने की गुहार लगा रही है। देखिए इस रिपोर्ट में बॉयफ्रेंड के डर्टी गेम में कैसे फंसी गर्लफ्रेंड। दगाबाज बॉयफ्रेंड के डर्टी गेम में फंसी प्रेमिका। जिस दीवाने को न्यूड वीडियो दिया, उसी ने किया खेल और आशिक अरशद ने अश्लील वीडियो कर दिया वायरल। तस्वीरों में दिख रही यही वो बदनसीब माशुका है, जिसे आशिक ने अपने इश्क के डर्टी गेम में फंसाकर बदनाम कर दिया है, जिसके बाद से ये थाने का चक्कर लगा रही है, अपनी मोहब्बत पर आंसू बहा रही है और दीवाने को सजा दिलवाने की
गुहार लगा रही है जिस पर ये कभी बेपनाह प्यार लुटाती थी, लेकिन उसी ने अपनी माशूका का सब कुछ लूट लिया और दगाबाज दीवाना बनकर पहले अपनी माशूका को न्यूड वीडियो शूट करके भेजने के लिए कहा। पहले तो प्रेमिका ने मना कर दिया, लेकिन जब आशिक ने नस काटने की धमकी दी और इमोशनल ब्लैकमेल किया तो माशूका का दिल पिघल गया और वो अपने हाथों से मोबाइल लेकर 6 इंच वाले स्क्रीन में अपना ही अश्लील वीडियो रिकॉर्ड करने लगी। बंद कमरे में कैमरे के सामने खड़ी हो गई और एक एक कर बदन से कपड़े उतारती गई। जब खेल खत्म हो गया तो उसे अपने आशिक के पास भेज दिया। जी हाँ, ये सनसनीखेज मामला मुजफ्फरपुर जिले के मोहम्मदपुर थाना इलाके से सामने आया है, जहां के रहने वाले आशिक अरशद पर उसी की माशूका ने ब्लैकमेल करने और अश्लील वीडियो वायरल करने का आरोप लगाया है। मेरे घर के बगल में अरशद नाम का लड़का था, वो आता था, बैठता उठता था, मेरे वो ब्लैकमेल करने लगा। उसके बाद बात करने लगा है। बात 1 साल तक सही चल रहा था। उसके बाद वो मेरे से वीडियो बनवा लिया है। उसके बाद वो सब दोस्त लोग को देने लगा वीडियो देने के बाद हम मना किए। फेसबुक पे जब वो छोड़ा तो मना किए, तो वो सबको देने उन्हें लगा तो हम मना भी किए। और उसके बाद हम बोले कुछ, हम मम्मी को जा रहे बोलने, भाई हुई को मारने का धमकी दे रहा था। और ये तनवीर सबको पूरे मोहल्ले में दिखा रहा है, मंजर भी दिखा रहा है सबको। सुन लिया आपने, न्यूड वीडियो बनाने और उसे वायरल करने के मामले में काजी मोहम्मदपुर थाना इलाके में लड़की ने मामला दर्ज करवाया और अपने आशिक अरशद पर ब्लैकमेल और वीडियो वायरल करने का आरोप लगाया है, जो उसका पड़ोसी है। पीड़िता के मुताबिक अरशद उसका पड़ोसी है जो अक्सर घर आता जाता था। उसी दरमियान दोनों की दोस्ती हुई और अरशद ने लड़की को अपने प्रेम जाल में फंसा लिया। 1 साल तक प्रेम कहानी ठीक चली, लेकिन 1 साल बाद अरशद अपनी माशूका को न्यूड वीडियो रिकॉर्ड करके भेजने के लिए दबाव बनाने लगा, जिसका लड़की ने विरोध किया। लेकिन शातिर अरशद उसे इमोशनल गेम में फंसा दिया और नस काटने की धमकी देने लगा, जिसके बाद लड़की खुद बंद कमरे में गई, मोबाइल का कैमरा ऑन करके सामने खड़ी हो गई और एक एक करके कपड़े उतारने लगी और अश्लील वीडियो अपने आशिक को भेज दी। वीडियो मिलते ही अरशद अपने दोस्तों को दिखाने लगा और फेसबुक पर पोस्ट कर दिया, जिसके बाद उसके दोस्त लड़की को परेशान करने लगे, जिससे तंग आकर लड़की ने अपने परिजनों से पूरी बात बताई और सीधे थाने पहुंच गई, जिसके बयान के आधार पर पुलिस मामला दर्ज कर दगाबाज आशिक अरशद की गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी कर रही है और वो मुंबई में छिप कर बैठा है। हम नहाने गए थे तो वो जबरदस्ती किया, नहीं दे रहे थे तो वो कह रहा नस उस काट लेंगे। तुम वीडियो दे दी बना के? तब हम वीडियो दे दिया, वो वीडियो सब दोस्त लोग को फैला दिया। तनवीर क्या कह रहा है तुमको? तनवीर भी छेड़खानी उड़खानी करने लगा, दुपट्टा खींचने उचने लगा है, जबरदस्ती करने लगा हमसे। तो मेरा भाई हुई गया तो जबरदस्ती उसको मार उड़ करके वो वहाँ पर से निकल गया। अरशद कहाँ रह रहा है? अरशद अभी मुंबई में रह रहा है। अच्छा, वो भी फ़ोन करता है तुमको? वो भी फ़ोन कर रहा था हमको। क्या कहता है? वो कह रहा था कि शादी करेंगे, शादी का लालच दे करके और वो मेरे से वीडियो बनवा करके छोड़ दिया। आवेदिका द्वारा आरोप लगाया गया है कि उनका ही साथी लोग उनका अश्लील वीडियो बना करके और अपने ही दोस्तों के बीच में प्रचारित कर रहे हैं। उनका भाई जब इस बात के लिए पूछताछ किया है तो उनको भी मारपीट किए हैं। इसी आशय का प्राथमिकी दर्ज करवाया गया है। काजी मोहम्मदपुर में थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। कितने लोग इसमें आरोपित बनाए हैं? 2 लोगों को आरोपित किया गया। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज कर तफ्तीश कर रही है और आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी कर रही है। लेकिन जिस तरह से दगाबाज आशिक ने अपनी प्रेमिका को डर्टी गेम में फंसाया है वो खतरनाक है, जिससे सबक लेने की जरूरत है। न्यूज़ 18 भी आपसे अपील करता है कि ऐसी कोई गलती ना करें जिससे आप खुद मुसीबत में फंस जाएं। अगर चिकनी चुपड़ी बातों में फिसल गए तो डर्टी गेम में फंसना तय है। इसलिए सावधान रहें, सतर्क रहें और अतरंग तस्वीरें या अश्लील वीडियो अपने बॉयफ्रेंड और दोस्तों को ना भेजें और ना ही दिखाएं। अगर ऐसा कुछ होता है तो तुरंत नजदीकी थाने में जाकर शिकायत दर्ज कराएं। न्यूज़ 18 के लिए मुजफ्फरपुर से प्रियांक सौरभ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे हथकड़ी में बेखौफ बैंक लुटेरों की कहानी।
67 plus crore viewers, India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 67 plus crore viewers, India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 67 plus crore viewers, India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 67 plus crore viewers, India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 67 plus crore viewers, India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 67 plus crore viewers, India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 67 plus crore viewers, India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 67 plus crore viewers, India's largest news network, News 18 Network.
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। 12 अप्रैल को मोतिहारी के चकिया में हुए आईसीआईसीआई बैंक में डकैती कांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है और लाइनर समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर हाथों में हथकड़ी पहना दी है, जो दिन दहाड़े 48 लाख रुपए लूट लेकर भाग गए थे। लेकिन अभी भी कुछ बदमाश पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। देखिए इस रिपोर्ट में हथकड़ी में बेखौफ बैंक लुटेरों की पूरी कहानी। आईसीआईसीआई बैंक में हुए लूटकांड का पर्दाफाश। 8 दिन बाद लाइनर समेत 4 आरोपी गिरफ्तार। 12 अप्रैल को हुई थी 48 लाख लूट की वारदात। तारीख 12 अप्रैल 2023। यही वो तारीख है जिस दिन बेखौफ और बेलगाम बदमाशों ने पुलिस की चुस्ती और गश्ती को चुनौती देते हुए पूर्वी चंपारण के चकिया में आईसीआईसीआई बैंक में दिन दहाड़े बड़ी लूट की वारदात को अंजाम दिया था और गन पॉइंट पर लोगों के खून पसीने की जमा पूंजी पर हाथ साफ किया था और बैंक के लॉकर से 1-2 लाख नहीं पूरे 48 लाख रुपए उड़ा दिया था, जिसके बाद से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई थी। बैंक में खौफ का माहौल कायम हो गया था और फिल्मी अंदाज में डकैती के बाद पहुंची पुलिस तफ्तीश में जुट गई थी। तब पुलिस की खूब किरकिरी हुई थी और कार्यशैली पर सवाल भी उठे थे, जिसके बाद पुलिस डकैती की वारदात को चैलेंज के तौर पर लेते हुए जांच में जुट गई। इस दौरान पुलिस को सीसीटीवी फुटेज हाथ लगा और वही सीसीटीवी फुटेज बैंक डकैतों के लिए काल साबित हुआ और पुलिस ने 8 दिनों बाद खुलासा करते हुए बैंक डकैती में शामिल 4 बेखौफ बदमाशों को दबोच लिया। हाथों में हथकड़ी और चेहरे पर काला नकाब लिए पुलिस की कस्टडी में खड़े यही वो चारों बेखौफ बदमाश हैं जो दिन के करीब 3 बजे बैंक में डकैती की वारदात को अंजाम दिया था। लेकिन हाथों में हथकड़ी लगी है तो हाथ कांप रहे हैं, वरना ये कहीं लूट और डकैती की योजना बना रहे होते, मौत और खौफ की गोली दाग रहे होते। क्योंकि पुलिस ने जब चोरों को गिरफ्तार कर तलाशी लेना शुरू किया तो लूट का 2 लाख कैश, लूट टैब, चरस, एक देसी पिस्टल और 4 कारतूस बरामद हुआ है। मोतिहारी पुलिस द्वारा चकिया आईसीआईसीआई बैंक में जो घटना हुई थी लूट की, उसका सफल उद्भेदन हुआ है। इस डकैती में संलिप्त 4 अपराध कर्मियों को गिरफ्तार किया गया है और लूटा हुआ पैसे में से 2 लाख रुपए बरामद हुआ है। इसके अतिरिक्त बैंक से जो कंपनी सैमसंग कंपनी का टैब भी लूटा गया था वो भी उनके पास से बरामद हुआ है। इसके अतिरिक्त उनके पास से 1.5 किलोग्राम चरस मादक पदार्थ वो भी बरामद हुआ है। एक देसी पिस्टल, 4 कारतूस भी बरामद हुआ है। पुलिस ने जिन 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया है उसमें मुजफ्फरपुर के अहियारपुर थाना क्षेत्र का रहने वाला रंजित कुशवाहा, चकिया का रहने वाला अंकुश कुमार, कन्हैया कुमार और मधुबन का रहने वाला